स्प्रिंग बूट 3 के सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से किसी भी वैल्यू को रीड कर सकते हैं, और हम दूसरे शब्दों में कहें कि कैसे हम वैल्यू एनोटेशन को यूज करेंगे स्प्रिंग बूट में। इसके बारे में हम जानेंगे विद प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे, देन यहाँ पर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे सिंपली हिट कर देंगे ओके। एंड यहाँ से अपने को प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा। तो सिंपली हमारा प्रोजेक्ट नेम रहेगा 02 स्प्रिंग बूट वैल्यू एनोटेशन रहेगा ओके। ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, और यहाँ से हम बेसिकली स्प्रिंग लैम्बोक एंड स्प्रिंग वेब ये दो डिपेंडेंसीज को हम सेलेक्ट करेंगे ओके। देन यहाँ से हम सिंपली वेट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए और उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है वो भी डाउनलोड हो जाए। और इस समय आपका सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है, तभी सारे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा ओके। देन यहाँ से हम एक सबसे पहले क्लास को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से इंजेक्ट कराएंगे, इट मीन्स वहाँ से वैल्यू लाएंगे। इस पर्टिकुलर क्लास का नाम देते हैं DB कनेक्शन। ये हमारा क्लास हो गया। इसको हम सिंपली कौन टेबल के पैकेज के अंदर रख देते हैं ओके। तो कौन इज इनवैलिड नेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए इसको हम हटाते हैं और सिंपली इसको मान चलिए मॉडल ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ओके। और यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल जैसे कि क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं स्ट्रिंग URL ओके। देन यहाँ पर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। देन यहाँ से हम थर्ड वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। अब इन तीनों वेरिएबल की जो हम वैल्यू है, जिसको URL और यूजर नेम पासवर्ड, इसकी वैल्यू एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज वहाँ से लाकर इसमें इंजेक्ट करना है ओके। तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले इसको एज ए कंपोनेंट मार्क करते हो, सिंपली इसको कंपोनेंट मार्क कर दी, और इसकी करस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं टू स्ट्रिंग भी करेक्ट हो जाए, इसलिए हमने लैम्बोक की डिपेंडेंसी जो ऐड कर दिया था यहाँ से ओके। आप देखिए जो हम एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज की वैल्यू लाएंगे वो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एक वैल्यू एनोटेशन जिसकी हेल्प से लाएंगे वैल्यू, और जो कि java.org स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आना चाहिए। और यहाँ पर डबल कोट लिखेंगे, डॉलर का सिंबल लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे DB.URL। इसका सफिक्स ये रहेगा ओके। देन अगेन यहाँ पर हम यूज करेंगे वैल्यू, डबल कोट लिखेंगे, यहाँ पर डॉलर को यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे DB.यूजर नेम। सेम नेम अपने को वहाँ पर भी डॉट प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग वैल्यू में देना है ओके। देन अगेन यहाँ पर हम ले लेंगे वैल्यू, डबल कोट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे DB.पासवर्ड। सिंपली इतना काम करना है। इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, और इसको करस्पॉन्डिंग देखिए हमने टू स्ट्रिंग को भी हमने जनरेट कर दिया यहाँ पर टू स्ट्रिंग ओके। इतना हमने काम किया। और ये जो हमने प्रॉपर्टीज यहाँ डिफाइन की हैं, इसको इन सारे को हम डिफाइन कहाँ करेंगे, SRC रिसोर्स के अंदर देखिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका पोर्ट नंबर देते हैं, जब हमारा प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो उसका पोर्ट नंबर क्यों 9099 कर दिए ओके। यहाँ पर ये हमारा URL हो गया। URL में हम क्या देंगे, JDBC दे देंगे, कॉलन दे देंगे, MySQL दे देंगे, MySQL कॉलन $/लोकल होस्ट कॉलन 3306 कर देंगे ओके। दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज क्या था, यूजर नेम था ये वाला, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे DB.यूजर और इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर देखिए URL का वैल्यू क्या ये हो जाएगा। इसी तरह से हम यूजर नेम देते, यूजर नेम सिंपली हम रूट दे देते हैं ओके। देन हमारा तीसरा वेरिएबल था पासवर्ड, DB.पासवर्ड। इस पासवर्ड फील्ड के लिए हम जो वैल्यू असाइन करने वाले उसको इस पर्टिकुलर की को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और उसको हम देते हैं श्याम123 कर दिए इस पासवर्ड का वैल्यू। अब यहाँ पर हम जो ये वैल्यू डिफाइन किए, इस सेम देखिए यहाँ पर जो की वहाँ दिया था वही की दिया, और उस की का ये वैल्यू है। ये वैल्यू इसमें पर्टिकुलर यहाँ से फेच करेगा और उस पर्टिकुलर वेरिएबल में करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में जाकर इंजेक्ट कर देगा ओके। अब इस वैल्यू को इंजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको अपने को टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने के लिए एक रनर क्लास हम क्रिएट करेंगे ओके। तो हमारा मेन पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ क्लास पे आते हैं और सिंपली क्लास लिखकर इसका नाम देते हैं टेस्ट रनर ओके। और उसको हम सिंपली रखते हैं रनर पैकेज के अंदर, और यहाँ से हम सिंपली ऐड कर लेते हैं कमांड लाइन रनर इंटरफेस। अगर आपको यहाँ पर ऐसे नाम है तो यहाँ पर सिंपली टाइप कर लीजिए
कमांड लाइन रन इंटरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए और क्या होगा कि जैसे क्लास क्रिएट होगा तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा ये पर्टिकुलर इंटरफेस भी। देखिए क्लास क्रिएट हुआ और यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट हो गया, हमें मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। ओके, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर इसको कंपोनेंट मार्क करते हैं और यहाँ से हम ओवरराइड करते हैं, आई मीन ऑटो वायर कर लेंगे डीबी कनेक्शन क्लास को। देखिए डीबी कनेक्शन को इसको ऑटो वायर करना है तो यहाँ पे कौन कर देंगे। ओके, एंड इसको ऑटो वायर कर देते तो सिंपली यहाँ पे ऑटो वायर लिख देते हैं और इसको सिंपली एक सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट के अंदर हम प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर कौन कर देते, कंट्रोल एस कंट्रोल एफ कर देंगे, सेव हो गया। ओके, अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो वैल्यू हमने इंजेक्ट किया था वो वैल्यू इंजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में। ओके, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं और यहाँ से बीट करते कि एप्लीकेशन जब हमारा चले तो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर डिफिकल्ट से यूआरएल के अंदर देखिए वैल्यू आ गया हमारा, यूजर नेम के अंदर हमारा रूट आ रहा है, पासवर्ड के अंदर श्याम123 आ गया। तो सक्सेसफुली वो वेरिएबल जो था वैल्यू वो इंजेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर से कुछ ट्विस्ट होते हैं, इसके डिफरेंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर वैल्यू एनोटेशन के अंदर जो यूज किया है वो सेम की मैच होना चाहिए। अगर यहाँ देखिए यूजर नेम है, अगर मैं इस यूजर नेम को यहाँ पर चेंज कर दूँ और यहाँ पर सिंपली यूजर नेम की एक वेरिएबल आर हटा दी, अगर ये एडजेक्टिव ये की अगर नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन। तो सबसे पहले सर्वर को हम यहाँ से स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद अगेन सर्वर को चलाते हैं और आपको इसे दिखाता हूँ कि अभी अगर हम चलाएंगे तो एप्लीकेशन देखिए यहाँ से कंसोल को मैं क्लियर कर देता हूँ, देन चलाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा इलीगल आर्गूमेंट, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग की उसे चाहिए वो उसे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में नहीं मिलेगा, उसे थ्रू ये एक्सेप्शन यहाँ से जनरेट करेगा। तो यहाँ पर उसको और मैं मैक्सिमाइज करता हूँ जिससे आपको पूरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल। देखिए कॉज बाय जावा डॉट लैंग डॉट इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन कुड नॉट रिजॉल्व प्लेस होल्डर फॉर डीबी डॉट यूजर, करेक्ट डीबी डॉट यूजर के लिए प्लेस होल्डर ही नहीं मिल रहा है। देखिए डीबी डॉट यूजर यहाँ पर गया और सर्च कैसे है, यहाँ पर इसे नहीं मिला। ओके, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर कर दूंगा तो देखिए तो इस सिचुएशन में ले लेगा, केस जो अपर लोअर रहेगा तो उस सिचुएशन में ले लेता है। ओके, बट एडजेक्टिव अगर कीवर्ड नहीं मिला तो उस समय में आपको मिलेगा इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन। ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जो पर्टिकुलर आप यहाँ सर्च कर रहे हो वो अवेलेबल है ही नहीं प्लेस होल्डर। ओके, इस केस में हम यहाँ सिंपली रन करते हैं और यहाँ पर देखिए यूजर के यहाँ पर हमने आर रन कैपिटल कर दिया और एप्लीकेशन को हमने रन कर दिया सक्सेसफुली और चेक करते हैं हमारा एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर यूआरएल भी हमारा आ गया, यूजर नेम के अंदर देखिए सिंपली रूट इंजेक्ट हो गया, पासवर्ड के अंदर श्याम123 हो गया। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को हम के अंदर से हम वैल्यू को रीड कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये डीबी कैरेक्टर में यहाँ पर अभी 3 ही वेरिएबल, अगर हमारे पास 100 होता 200 होता, क्या हमको 200 टाइम इसी वैल्यू डॉट एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा? तो ये कहीं कहीं हमारे लिए एक टीडियस टास्क हो गया। तो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 100 वेरिएबल है, हम चाहते हैं 100 बार अपने को वैल्यू नोटेशन को यूज ना करना पड़ा। तो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली।